Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. Students, आज है यूनिट नंबर 8 में लेक्चर नंबर 5 और आज के कंटेंट से कोएफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी पर आर क्रॉस सी कंटिंजेंसी टेबल एंड एसोसिएशन वर्सेस कोरिलेशन। यानी आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हमने चूँकि पढ़ा था कि हमारे पास मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ एसोसिएशन 3 है। ऑलरेडी हम 2 को डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा मेथड आप मेजर ऑफ एसोसिएशन ये है कोएफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी। इसको हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एसोसिएशन वर्सेस कोरिलेशन यानी एसोसिएशन और कोरिलेशन में क्या फ़र्क है, इंशाल्लाह इसको भी आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे। लेकिन आपने इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ रहना है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ एसोसिएशन 3 होते हैं। इसमें हम ऑलरेडी 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज है तीसरा नंबर कोएफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी पर आर क्रॉस सी कंटिंजेंसी टेबल। इसमें हमारे पास जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमें क्या बताता है? ये हमें एट्रीब्यूट्स के बारे में, एट्रीब्यूट्स के एसोसिएशन के बारे में बताता है या इंडिपेंडेंसी के बारे में बताता है कि एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। काई स्क्वायर का सिर्फ यही काम है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास टेस्ट रिजेक्ट हो जाता है यानी एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इस एट्रीब्यूट्स का जो एसोसिएशन होता है, उस एसोसिएशन का स्ट्रेंथ कितना होता है। यानी हम टेस्ट स्टैटिस्टिक को रिजेक्ट करते हैं यानी एच नॉट हमारे पास रिजेक्ट होता है। एच नॉट में हम क्या लेते हैं? एच नॉट में हम ये लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। तो लेट सपोज हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि दोनों एट्रीब्यूट्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गई? तो अब ये कितने इंडिपेंडेंट है, इसका स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या है, इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन क्या है, ठीक है। तो ये का स्क्वायर हमें ये नहीं बताता और हमें बाज़ औक़ात इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कार्ल पियर्सन ने इसके लिए एक फार्मूला तजवीज़ किया है। यानी उस स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को, उस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कार्ल पियर्सन ने एक फार्मूला तजवीज़ किया है। इसे हम मीन स्क्वायर कंटिंजेंसी कहते हैं और इसको हम सी से डिनोट करते हैं और इक्वल होता है काई स्क्वायर डिवाइड बाई काई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट। और इसका लिमिट 0 लेस देन आर इक्वल टू सी लेस देन आर इक्वल टू के माइनस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। इसका जो लोअर लिमिट यानी 0 होता है और अपर लिमिट के माइनस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर रूट होता है। ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है क्योंकि इसको हम डेटा से निकालते हैं। यानी अपर लिमिट हमारे पास फिक्स नहीं होता, 0 यहाँ पर फिक्स है लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है। ये हमारे पास डिफरेंट होता है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डेटा होता है, तो ये भी उसी लिहाज से चेंज होता रहता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें डेटा कुछ यूँ दिया गया है। हमें ये कहा गया है कि आपने जो लेक्चर नंबर 4 में जो हमने डेटा लिया था, ठीक है, और वहाँ पर हमने काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ किया था। काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ किया था ना, ठीक है। और इसके ज़रिए हमने एक वैल्यू निकाली थी और वो वैल्यू क्या थी? ये थी काई स्क्वायर इज इक्वल टू 46.994, ठीक है। तो उसी डेटा को यूज़ करके हमने यहाँ पर कार्ल पियर्सन यानी मीन स्क्वायर कंटिंजेंसी को यूज़ करना है, ठीक है। तो काई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आई है 46.994, एन हमें दिया गया है 1100 और के हमें दिया गया है 3, ठीक है। तो अब हम इन सब को यूज़ करके कार्ल पियर्सन के फार्मूला में पुट करेंगे। तो सी हमारे पास इक्वल है काई स्क्वायर डिवाइड बाई काई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट के। काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 46.994 डिवाइड बाई, यहाँ पर फिर काई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और प्लस 1100, एन की जगह 1100, ठीक है। अब हम इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो इससे ये वैल्यू आती है और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो सी की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसके लिए लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट हमारे पास क्या होता है? 0 लेस देन आर इक्वल टू सी लेस देन आर इक्वल टू के माइनस 1 डिवाइड बाई के, ठीक है। 0 तो ठीक है, ये तो फिक्स है। अब हम इसको निकालेंगे तो के की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है। तो हम यहाँ पर 3 पुट करते हैं, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, 3 से 1 को माइनस करते हैं तो 2 आता है, 2 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट। अब 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.82। तो हमारा लिमिट तो यहाँ पर हमारा लिमिट हो गया 0 लेस देन आर इक्वल टू सी लेस देन आर इक्वल टू 0.82, ठीक है। अब हमने सी की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करना है। सी की वैल्यू अब देखिए ये है 0.202, ठीक है। हमारा लिमिट है 0 to
0.82। अब यहाँ पर आप देखें ये 0.202 किस वैल्यू के ज़्यादा करीब है, ये 0 के करीब है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि जब c की वैल्यू लिमिट में 0 के करीब हो तो हम ये कहेंगे कि ये एसोसिएशन क्या है, वीक एसोसिएशन है। ठीक है, और अगर इस अपर लिमिट के करीब हो, ठीक है, हमारा सी की वैल्यू, तो हम ये कहेंगे कि एसोसिएशन क्या है, स्ट्रांग एसोसिएशन है। तो ये वैल्यू क्या है, ये 0 के करीब है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा एसोसिएशन क्या है, वीक एसोसिएशन है। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं और वो है एसोसिएशन वर्सेस कोरिलेशन, यानी एसोसिएशन और कोरिलेशन में मेन डिफरेंस क्या है। तो एसोसिएशन और कोरिलेशन में मेन डिफरेंस ये है कि जब हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करें तो उसे हम एसोसिएशन कहते हैं। यानी एसोसिएशन का काम यह है कि वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखे। ठीक है, और कोरिलेशन वो है जब हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को देखें। यानी कोरिलेशन का काम यह है कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को मेजर करें, रिलेशनशिप को देखें। ठीक है, एसोसिएशन का एग्जांपल है लेवल ऑफ क्राइम एंड एजुकेशन, यानी क्राइम और एजुकेशन के दरमियान हम रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एसोसिएशन कहते हैं। इसलिए एसोसिएशन कहते हैं क्योंकि क्राइम और एजुकेशन क्या है, ये क्वालिटीज़ है। तो क्वालिटीज़ के दरमियान हम रिलेशनशिप देखते हैं, तो इसलिए इसको हम एसोसिएशन कहते हैं। कोरिलेशन का एग्जांपल है हाइट ऑफ फादर एंड देयर सन। अब हम यहाँ पर हाइट देखते हैं, फादर और सन के हाइट के दरमियान हम रिलेशनशिप को देखते हैं। तो यहाँ पर हाइट क्या है, ये एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो इसलिए हम इसको कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि एसोसिएशन ये रिलेटिव मेजर है, यानी प्री फ्रॉम एनी यूनिट। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसी तरह कोरिलेशन भी रिलेटिव मेजर है, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। लास्ट नंबर है रेंज -1 to +1, यानी एसोसिएशन का रेंज भी -1 to 1 है और कोरिलेशन का रेंज भी -1 to 1 है। ठीक है, यानी रेंज दोनों का सेम है, दोनों के आंसर -1 to +1 के दरमियान आ सकता है, या -1 आ सकता है, या +1 आ सकता है, या इन दोनों के दरमियान आ सकता है। ठीक है, तो ये था इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।